गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अंकिता, आपकी एजुकेटर, यहाँ पे जूलॉजी का जो है वह पीवाईक्यू वापस से लेकर आई हूँ। बीपीएससी टीआरई 2.0 का पीवाईक्यू आज हम देखेंगे, है ना। तो आपने अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीवाईक्यू सेशन अटेंड नहीं किया है तो आप एएससी पाठशाला के पेज पर जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जूलॉजी पोर्शन जो था वह कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो है वह आपके बोर्ड पे हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जठर ग्रंथि द्वारा एचसीएल स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। आपको पता होगा कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? यह पाई जाती है कहाँ पे? पेट में। कहाँ पे? पेट में। पेट को और क्या बोलते हैं? अमाशय। क्या बोल रहे हैं हम लोग? अमाशय। और जठर ग्रंथियों को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे है आपका अमाशय, ठीक है, तो इसमें जो है क्या पाई जाती है? अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और वो सारी कोशिकाएं जो है अलग अलग तरह की वह कुछ ना कुछ श्रावित कर रही होती हैं। उन्हीं को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? जठर ग्रंथि, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एचसीएल का स्राव करती है? और भी चीजें वहां पे सिक्रीट हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है आपका? म्यूकोशा, यानी कि बलगम हो रहा है। और क्या हो रहा है वहां सिक्रीट? तो आपको पता होगा कि पेप्टाइडेज जो इंजाइम है, यानी कि जो प्रोटीन पे काम करने वाला इंजाइम है, वह भी सिक्रीट होता है, यानी कि कौन सा? पेप्सिनोजेन, है ना। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात जो है वह पता होगी कि पेट में कोई भी इंजाइम को एक्टिव होने के लिए, ठीक है, एक्टिव होने के लिए एचसीएल यानी कि एक अम्लीय वातावरण का होना जरूरी होता है। क्या होता है? अम्लीय वातावरण का होना जरूरी होता है। और यह अम्ल कहां से आता है? एचसीएल से। कहां से आ रहा है यह अम्ल? एचसीएल से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग कोशिकाएं दी हुई है। पहला क्या बोल रहा है आपको? जाइमोजन कोशिकाएं। दूसरा क्या बोल रहा है? गॉबलेट कोशिकाएं। तीसरा क्या बोल रहा है आपको? ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ, ठीक है, तो दैट अगर कोई इंग्लिश मीडियम के हैं और वो भी पढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो आपको पता होगा कि जाइमोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? चीफ सेल। चीफ सेल का क्या काम है? यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है वह स्राव करता है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम स्राव करता है। जैसे क्या स्राव करता है? पेप्सिनोजेन। क्या करेगा? पेप्सिनोजेन। अब देखिए यहाँ पे जहां पे भी जेन लगा हुआ है ना, वह क्या है? एक इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? इनएक्टिव, सोया हुआ रूप है। ठीक है, उसको जगाने के लिए क्या होगा? उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पेप्सिन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे पेप्सिन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एचसीएल की। तो एचसीएल यहाँ पे जब आएगा तो जो है यह पेप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि एसिड से किसी भी लेयर का, किसी भी, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारा ऐसा केस होता है, तेजाब एसिड को से ही बना होता है। ठीक है, तो तेजाब जो है किसी क्या कहते हैं, दुर्घटना में देखा जाता है कि किसी ने तेजाब में हाथ डाल दिया या किसी पे तेजाब की बूंदें छिड़क गई, तो क्या होता है? वो पूरा का पूरा स्किन जो है वो जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस पेट में रोज का रोज एचसीएल जो है वह सिक्रीट हो रहा है तो हमारा अमाशय अभी तो क्यों नहीं गल गया, है ना। ये भी गल जाना चाहिए, हमारे पास तो अमाशय होना ही नहीं चाहिए। तो होता क्या है, इस एचसीएल से, इस अम्ल से सुरक्षा करने के लिए, क्या करने के लिए? सुरक्षा करने के लिए एक लेयर बनता है। क्या बनता है? एक लेयर बनता है। किस चीज का लेयर बनता है? तो बलगम का। किसका? बलगम का। बलगम को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूकस। क्या बोल रहे हैं? म्यूकस। ठीक है, तो यह म्यूकस का जो लेयर बनता है यह भी एक कोशिका द्वारा जो है वह सिक्रीट किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जाइमोजन जो चीफ सेल है वह क्या दे रहा था? पेप्सिनोजेन दे रहा था। गॉबलेट कोशिकाएं क्या दे रही है? यहाँ पे म्यूकस दे रही है, यानी कि बलगम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो है ये क्या दे देंगी? यह क्या स्राव करेंगी? एचसीएल। क्या करेंगी? एचसीएल।
ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से आप बताइए कमेंट सेक्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेक्रेटीन किसकी कार्यप्रणाली को प्रेरित करता है। ठीक है, कार्य प्रणाली को प्रेरित करने की बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या मतलब है, सेक्रेटीन क्या है, एक ये भी एक एंजाइम है। क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, कहाँ स्रावित होता है यह, ड्यूडेनम में। कहाँ स्रावित होता है, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम क्या है आपको यहाँ पे वह जानना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यह आपकी क्या हुई, आहार नली हो गई, यह आपका अमाशय हो गया। यहाँ पे इस तरह से इस जैसे ही अमाशय खत्म होता है, छोटी आंत जो है शुरू हो जाती है। क्या होती है, छोटी आंत शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसके ही अंदर से जो है यहाँ पे छोटी आंत यहाँ पे बहुत मुड़ी हुई होती है और यहाँ पे बस एक मोड़ जो है वह दिख रहा होता है। तो यह जो पहला मोड़ होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्रेटीन जो है वह स्रावित हो रहा है। क्या हो रहा है, स्रावित हो रहा है। अब आपको बताना है कि सिक्रेटीन के स्राव से कौन सा जो ऐसा है वह अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अपना काम करना कौन सा ऐसा अंग है जो शुरू कर देगा। तो आपको पहले में दिया है कि यकृत। यकृत किसको बोल रहे हैं हम लोग, लिवर को। ठीक है, लिवर को बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, क्या है, पत्तेनुमा आकृति की क्या है यहाँ पे, पैनक्रियाज है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे यह पाइप आके इसमें जुड़ जाता है, यह क्या है आपका, लिवर है। क्या है, लिवर है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका यकृत हो गया। दूसरा बोल रहा है अग्न्याशय। अग्न्याशय कौन है आपका, ये यानी कि पैनक्रियाज। क्या बोलेंगे इसको, और पैनक्रियाज। ठीक है, तीसरा है आपका आंत्रग्रंथि। आंत्रग्रंथि मतलब क्या बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, और चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिक्रेटीन जो रिलीज होता है उसका काम होता है अग्न्याशय को एक्टिव करना कि चलो 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 अब तुम भी अपना एंजाइम जो भी तुमको रिलीज करना है, स्राव करना है, वो भी कर दो। ठीक है, वह एंजाइम का स्राव कर दो। अब अग्न्याशय कौन सा एंजाइम देता है, कौन सा एंजाइम का स्राव करता है, तो जो भी चीजें बची हुई हैं, अब चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, ये सारी चीजों पे स्राव करने, उन सारी चीजों को पचाने के लिए अग्न्याशय भी जो है वह कुछ ना कुछ एंजाइम जो है वह सिक्रीट करता है। लेकिन किसके कमांड पे सिक्रीट करता है, सिक्रेटीन के। ठीक है, समझ में आया आपको। तो राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, बी। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको पचे हुए भोजन के प्रचूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए प्रचूषण मतलब किसकी बात कर रही है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात करी जा रही है। किसकी, एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, मतलब जब पाचन कार्य हो जा रहा है, ठीक है, जब पूरा का पूरा पाचन कार्य हो जा रहा है तो अब उसमें से क्या करना है, जितने भी पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित भी करना है। वो अवशोषण की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रचूषण। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है ब्रूनर ग्रंथि। क्या दिया हुआ है, ब्रूनर ग्रंथि। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका लिवरकुन प्रगुहिका। ठीक है, प्रगुहिका मतलब क्या हो गया, क्रिप्स, क्रिप्स। ठीक है, प्रगुहिका मतलब क्रिप्स ऑफ लिवर कुन। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ब्रूनर, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, और सी क्या हो गया आपका, अंकुर यानी कि विलस। क्या लिखते हैं इसको, विलस। तो अब आप देखिए ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ होती है, तो वह ड्यूडेनम वाला पार्ट में होता है। कहाँ होता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट में। ये पार्ट मैंने आपको बताया था ना। अब इस पार्ट में भी क्या होता है, यहाँ पे एसिड है, अम्ल है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो है जैसे जैसे आएगा तो यह क्या होने लगेगा, क्षार होने लगेगा। क्या होने लगेगा, क्षार होने लगेगा। इसके अंदर का क्या कहते हैं, पीएच बैलेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ के जो एंजाइम्स हैं वह जो है वह क्षारीय दशा में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो फिर भी एसिड है,
तो यहाँ को कौन बचाएगा, यहाँ पे तो म्यूकस म्यूकस सिक्रीट हो गया था, किसने किया था, गॉबलेट कोशिकाएं ने किया था। अब यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए जो इसको थोड़ा थोड़ा बचाए, तो कौन बचाता है यहाँ पे, ड्यूडेनम में कौन बचाता है, ब्रूनर ग्रंथियां, कौन बचाता है, ब्रूनर ग्रंथियां। तो यहाँ पे ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक है, आप समझ गए। तो यह प्रचूषण का कार्य, एब्जॉर्प्शन का कार्य तो कर नहीं रहा है। अब बी देखिए क्या बोल रहा है, लिबरकुन प्रगुहिका। लिबरकुन प्रगुहिका क्या है आपका, यहाँ पे आप ध्यान से जो है यह स्ट्रक्चर देखेंगे। लिबरकुन प्रगुहिका और जो अंकुर है यानी कि विलस है, यह दोनों कहाँ पाया जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो प्रचूषण एब्जॉर्प्शन का मेनली काम होता है वह कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, छोटी आंत, ठीक है, क्या बोलेंगे, छोटी आंत। और यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो आपको बहुत सारा ऐसा आपस में इंटैंगल्ड यानी कि इस तरीके से मेसी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यह क्या है आपका, छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। यह कितनी बड़ी हो सकती है, लगभग 3 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या स्ट्रक्चर है, चलिए फटाक से बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है कि इस तरीके से जो है वह उंगलीनुमा आकृति वह पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उंगलीनुमा आकृति पाई जाती है। और उस उंगलीनुमा आकृति के बीच में क्या होते हैं, इस तरीके से गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं, गड्ढे, ठीक है। दो उंगलीनुमा आकृति के बीच में क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। तो इस गड्ढों को क्या बोलेंगे हम लोग, इस गड्ढों को, इसी को बोल देंगे हम लोग क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है। और यह जो उंगलीनुमा आकृति है वह क्या है, विलस, ठीक है। अब देखिए इन उंगलीनुमा आकृति के जो पूरा सरफेस है यानी कि इसका जो बाह्य भाग है उसमें क्या होता है, ऐसा हेयर लाइक यानी कि इसी तरीके से और छोटे 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 फिंगर लाइक जो है वह प्रोजेक्शंस यानी कि बाल की तरह की जो आकृति है वह छोटी छोटी, जैसे रेसे नहीं होते हैं हमारे हाथ पैर पे, रेसे होते हैं बाल की छोटी छोटी जो है वह आपको धागे की तरह आपको दिखाई देगा, पूरे बॉडी को कवर करके। उसी तरीके से यहाँ पे जो है वह ऐसा उंगलीनुमा आकृति जो है वह पूरा का पूरा इसको घेरे हुए होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं आप, यहाँ बोलेंगे इसको क्या बोल देंगे हम लोग, विलस। क्या बोलेंगे, विलस यानी कि अंकुर। अब इसको फिर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोविलाय। क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाय, ठीक है, यानी कि छोटे वाले। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, क्रिप्स और लिबरकुन में क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जब आंत जो है, आंत में 3 से 5 दिन के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो इसका सरफेस है यानी कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वह रिन्यू हो जाती हैं, मतलब नई कोशिकाओं से वह पूरी की पूरी घिर चुकी हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बार बार जो है यह कोशिकाएं मृत हो रही हैं, मृत हो रही हैं, मृत हो रही है। तो इसको जो है नई कोशिकाएं बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो कहीं से तो आ रही होगी, कोई एक स्टेम कोशिका आ रही होगी ना, तो वह कहाँ से आती है, इसी क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन से आती है। कहाँ से आती है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन से आती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि सारी की सारी नई कोशिकाओं को जो है वो रिप्लेस करना, ओल्ड कोशिकाओं को रिप्लेस करके नई कोशिकाएं लाना, ठीक है। तो लिबरकुन का भी जो है वह एब्जॉर्प्शन में काम नहीं हुआ। अब देखिए अंकुर विलस का क्या काम होता है, तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें आप पाएंगे, ठीक है। पहला ये कि इसके अंदर जो है वह वाहिनियां होती हैं। क्या वाहिनियां होती हैं, आपको रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम, आपको नसें पाई जाएंगी यहाँ पे भी। और इसमें क्या होता है, दोनों तरह की वाहिनियां मौजूद होती हैं, ठीक है, दोनों तरह की। मतलब आपको क्या जानना है यहाँ पे कि एक आपका क्या हो गया, वेन हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका आर्टरी हो गया। वेन क्या करता है, वेन क्या बोलते हैं उसको, धमनी। धमनी का क्या काम है, अशुद्ध यानी कि विशुद्ध रक्त को परिसंचरण करता है। और शिरा यानी कि आर्टरी का क्या काम है, वह शुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है। तो यह आपका हो गया क्या, शिरा, ठीक है। और यह क्या हो गया आपका धमनी, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, एक इस तरीके से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, यह भी जो है वह मौजूद होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टियल। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टियल। क्या बोलेंगे, लैक्टियल, ठीक है। अब देखिए अब इनका क्या काम होता है कि यह
एब्जॉर्प्शन जो है वह करता है। तो अब देखिए सिरा और धमनियां जो है वह क्या एब्जॉर्प्शन करती हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, यानी कि क्या है यह एक शर्करा, ठीक है, और किसका, प्रोटीन का, ठीक है, यह कहाँ होता है, इस खून में, सिरा और धमनी के माध्यम से, ठीक है। तो ये लैक्टियल जो है उसका क्या काम है, लैक्टियल एक लसिका तंत्र का पार्ट है, क्या है, लसिका तंत्र, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का सॉरी क्या कहते हैं उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होता है बताएंगे, यहाँ पे क्या होता है, फैट का, किसका, फैट का, और किसका, ट्राइग्लिसराइड का, किसका, ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए कहां पे क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी, अंकुर यानी कि विलस में, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी इंफॉर्मेशन इस यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा पे चलते हैं। पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है, ठीक है। पित्त यानी कि किसका वो बात किया जा रहा है यहाँ पे, बाइल, किसका, बाइल, बाइल कहाँ से निकलता है, पित्त कहाँ से निकलता है, तो वह निकलता है आपका यकृत से, कहाँ से निकलता है आपका, यकृत से, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, पित्ताशय, क्या हो गया, पित्ताशय, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉल ब्लैडर बोलते हैं ना। ये क्या करता है, यह पित्त को स्टोर करता है, क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। यह क्या हो गया आपका यकृत, ठीक है, क्या हो गया यकृत, यानी कि लिवर। अब यही लिवर में क्या होता है कि आपको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट, ठीक है, वह बोलते हैं। अब यह पित्त लवण जो है, क्या है यह पित्त लवण, ठीक है, बाइल सॉल्ट। अब यह दो प्रकार का होता है, पहला क्या हो गया आपका, यह बिलीवर्डिन, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका बिलीरुबिन, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रक्रिया होती है तो बिलीवर्डिन जो है वह भी बिलीरुबिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ का फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका सेकंड नंबर, यानी कि आपका बिलीरुबिन क्या है, वो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनना होता है। वो फिर पार्टिसिपेट करता है किस चीज में, तो आपको वसा जो है उसके पाचन में, किसमें, वसा के पाचन में, ठीक है। उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल को यह क्या करता है, छोटे छोटे में कन्वर्ट करता है, इमल्सिफिकेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि दोनों का रंग क्या होता है। अब बताइए यह बनता कहाँ से है, तो आपको पता होगा कि हिम, हिम कहाँ पाया जाता है, हिम कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, लाल रक्त कर्णिकाओं में, है ना। यही हिम के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये हिम में क्या पाया जाता है, आयरन, पता होगा आपको। तो यही हिम जो है जब यह टूटता है, ठीक है, जब यह टूटता है तो यह बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो है वह बनाता है, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनाता है। हिम का कलर क्या है आपको, लाल है, क्या है, लाल है। अब यहां से पूछ रहा है हरा रंग किसके कारण होता है, तो देखिए बिलीरुबिन का क्या कलर है, बिलीरुबिन का कलर आपको हो गया थोड़ा येलो, यानी कि पीला से नारंगी, ठीक है, मतलब येलो टाइप का कलर होता है, ठीक है। और इसका बिलीवर्डिन का कलर क्या हो गया आपका, हरा, क्या होता है, हरा, ठीक है। तो यहाँ हरा रंग के बारे में ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिलीवर्डिन, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिलीवर्डिन, ठीक है। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपको कौन सा किण्वक प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है, बीच में गैप है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको बोल रहा है, जैसे आपको पता होगा कि pH स्केल होता है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, हमें क्या काम होता है, हम आयन के कंसंट्रेशन को मापते हैं, किसके, किस आयन के कंसंट्रेशन को मापते हैं, H+ को, और किसके, या फिर OH- को। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, pH क्या है, ये pH, सॉरी यहाँ पे क्या है, pH 7 है बीच में, और इधर क्या है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक जाता है ये 14 तक, ठीक है, कहाँ तक जाएगा 14 तक। ये क्या है pH स्केल, क्या है pH स्केल, ठीक है। तो 7 क्या होता है आपका यहाँ पे न्यूट्रल होता है, क्या होता है
न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वह OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर है। ठीक है, क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये इस तरफ बाईं तरफ जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वह बढ़ रहा है। क्या है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इस तरफ जाएगा, इसमें क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वह बढ़ रहा है। आप समझ गए पीएच स्केल क्या है। तो अब देखिए, कोई भी ऐसा क्या कहते हैं कंपाउंड या केमिकल जिसमें जो आयोनिक फॉर्म में जा सकता है वह यह दोनों तरह का आयन बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको कि pH 1.6 पे कौन काम करता है, pH 1.6। और आपको पता होगा कि pH स्केल 7 क्या होता है, आपको सॉल्ट बोला जाता है इसको, ये न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, इधर क्या हो गया आपको एसिड, इधर क्या हो गया आपको बेस। एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षार। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लवण। ठीक है, चलिए, तो पहला बोल रहा है कौन सा किण्वक प्रोटीन pH 1.6 पर पचाता है। ठीक है, आपको किण्वक प्रोटीन की बात की जा रही है और pH किसकी बात की जा रही है, 1.6 की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है ट्रिप्सिन। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है आपका, पेप्सिन। ठीक है, और तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, तीसरा आप बताएंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेप्टिडेज। ठीक है, उसके बाद है उपर्युक्त में से एक से अधिक और फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एंजाइम कौन सा है। ठीक है, किण्वक आपको क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंजाइम। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, सबसे पहले ये पता करना है, फिर पेप्सिन क्या हो रहा है वो पता करना है, पेप्टाइडेज किसको बोलेंगे वो पता करना है। पेप्टाइडेज आपका हो गया जो भी प्रोटीन पे काम कर रहा है। ठीक है, जो भी एंजाइम प्रोटीन पे काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइडेज बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या होता है आपको पता है कि वह स्टमक यानी कि अमाशय में जो है वह प्रोड्यूस होता है। कहाँ होता है, आप देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जब हम बना रहे थे, अम्लीय यानी कि HCl में काम होता था, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता था और किस पे काम करता था, प्रोटीन पे काम करता था। ठीक है, किस पे काम कर रहा था, प्रोटीन पे। तो यहीं पे क्या हो गया आपका, पेप्सिन क्या कर गया आपको, HCl में काम करता है और HCl का pH कितना होता है आपको, इसके अराउंड होगा। ठीक है, इसके अराउंड, तो यानी 1.6 तो इसी के बीच आएगा ना कहीं। तो कौन सा pH 1.6 पर पचा रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्या कहते हैं गलत लगा दिया, बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला आपका ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन कहां से होता है, वह अग्न्याशय वो रिलीज करता है। क्या करता है, अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज रिलीज करता है और वह एक क्षारीय, क्या कहते हैं उसको, बेसिक जो है उसको मीडियम चाहिए। तो देखिए क्षार मतलब क्या हुआ, 7 से ज्यादा हुआ, 8-9 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 7-8-9 के बीच में। ठीक है, तो वह जो है आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ए नहीं है, सी नहीं है। एग्जैक्टली पेप्सिन किस पे काम करता है, वह 1.6 से 2.5 तक के बीच में। ठीक है, हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है, यानी कि डाइजेस्ट हो चुका है। आपको पता होगा कि डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, सिंपल अगर तरीके से बताएं तो यहाँ पे जो पाचन की प्रक्रिया हो रही है वह क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंपलेस्ट। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, प्रोटीन। ठीक है, और क्या है, वसा, और क्या है, शर्करा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। ठीक है, और इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा प्रोटीन का, इसकी जो इकाई होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड। वसा का क्या हो जाएगा आपका, ट्राइग्लिसराइड। क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शर्करा का क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड का क्या मतलब हुआ, मोनो लिखा हुआ है, जहां पे भी मोनो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है, एक, और सेकेराइड मतलब क्या होता है, शर्करा, यानी कि ऐसा शर्करा जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
मोनोसेकेराइड। ठीक है, समझ गए आप। तो यही पाचन का जो है वह काम होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए पाचन काम करके शर्करा को किसमें कन्वर्ट किया गया है, मोनोसेकेराइड में। तो जब पाचन कंप्लीट हो गया है तो उसी मोनोसेकेराइड को क्या किया जाएगा, फिर उसका प्रत्युषण किया जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड किसमें अवस्था में, किस अवस्था में एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वह मोनोसेकेराइड की अवस्था में होता है। बता सकते हैं ना। अब मोनोसेकेराइड का आप एग्जांपल भी दे दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है लसिका वाहिनियां लैक्टियल्स किससे संबंध है। ठीक है, लैक्टियल्स का किससे संबंध है, मैंने यहाँ पे आपको फुल्ली एक्सप्लेन किया था। देखिए विथ डायग्राम मैंने आपको बताया था। यह क्या था, मिडिल में क्या था, यह क्या था आपका लैक्टियल्स था ना। और यह लैक्टियल्स जो है वो किससे बना होता है, यहाँ पे देखिए लसिका तंत्र। लसिका तंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फैटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फैट का, यानी कि ट्राइग्लिसराइड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पे थे हम लोग वहां जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, लसिका वाहिनियां लैक्टियल्स किससे संबंध है, पहला है वसा का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा दुग्ध का उत्पादन, तीसरा लैक्टिक अम्ल का स्रावित होना, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत इजीली, क्योंकि मैं आपको यह बता चुकी हूं। आप यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया इसका राइट आंसर, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा के बीच में होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे CO2 के परिवहन की बात की जा रही है। कब होता है CO2 का परिवहन, तो अब देखिए हमारा फेफड़ा जो है क्या करता है, O2 और CO2 के एक्सचेंज का काम करता है। किसका काम करता है, एक्सचेंज बूथ का काम करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी कोशिकाओं में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती है ना, उससे क्या होता है, CO2 जो है वह एज अ वेस्ट मटेरियल सॉरी एज अ वेस्ट मटेरियल, माफ करेंगे थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल जो है वह बनता है। अब यही CO2 क्या होगा, सबसे पहले कहाँ आएगा, रुधिर में। कहाँ आएगा, रुधिर में, यानी कि ब्लड में घुलेगा। अब यही ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएगा, फेफड़े में। कहाँ पे, फेफड़े में। और इसी फेफड़े से क्या होगा, फिर वह श्वास नली द्वारा क्या हो जाएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए CO2 को रुधिर में घुलने की जरूरत है, सो दैट इस रुधिर में घुल के वह कहाँ तक पहुंच सके, फेफड़े तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि CO2 का जब परिवहन हो रहा है, इसमें लाल रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के बीच जो है वह एक परिघटना होती है। क्या होती है, परिघटना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिनन बोलेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये मैं आपको बताऊं। यहाँ पे होता ये है कि ये जैसे मान लीजिए कि आरबीसी है। ठीक है, क्या है ये, आरबीसी। और यह क्या है आपका, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हुआ, आपका आधार हुआ ना, लिक्विड जिसमें सारी चीजें तैर रही हैं ब्लड में। ठीक है, तो क्या होता है कि आरबीसी के पास जब यहाँ पे CO2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब CO2 आता है तो यह किस चीज में इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज में बताइए, कार्बोनिक एनहाइड्रेट में। कैसे कन्वर्ट होता है, सबसे पहले यह बनाता है H2CO3। ठीक है, फिर यह टूटेगा H+ और HCO3- के रूप में। तो यह जो आयन है इसका एक्सचेंज होता है, किससे एक्सचेंज होता है,
तो प्लाज्मा में जो क्लोरीन मौजूद है आयन के फॉर्म में, उससे एक्सचेंज होता है, यानी कि क्लोरीन जो है वह आरबीसी के अंदर आएगा और HCO3 जो है वह आरबीसी से जो है इस प्लाज्मा में चला जाएगा, ठीक है। और ब्लड में CO2 का परिसंचरण प्लाज्मा में ही होता है, ठीक है, किसके फॉर्म में, HCO3 माइनस, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम लोग इस एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट राइट आंसर क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, समझ गए। क्लोराइड यहाँ से शिफ्ट कर रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है प्लाज्मा में, ये क्या है आपका प्लाज्मा, इसमें क्या हो जा रहा है आपका HCO3 जो है वह घुल जा रहा है, ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, है ना। हर दिन हम लोग 10-10 क्वेश्चन करेंगे सो दैट लाइट रहे, बहुत ज्यादा एक बार में समझने की जरूरत नहीं है। आप इसको जाके पुनः पढ़ेंगे भी, आप इसको रिवाइज करेंगे अपने ऑथेंटिक सोर्सेस से। अगर कोई जानकारी आपको लग रही है कि इससे ज्यादा जानने की जरूरत है तो आप वह खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से PYQ किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है। कहां पे बात की जा रही है यह, तो आप देखिए क्या है, यह फेफड़ों का चित्र मैं बना रही हूं, ठीक है। क्या है यह, फेफड़ों का चित्र है। तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग क्या होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे ब्रांच होता है। अब इस ब्रांच के अंत में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है इस तरीके के बॉल टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपस में गुच्छा में वह प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, गुच्छा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस गुच्छे को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि एल्वियोलाई, ठीक है। तो हमारा जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो भी हमारा एक्सचेंज होता है हवा का, श्वास से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वह यहीं पे होता है। इसके चारों बगल जो है बहुत पतली जो है वह रक्त की जो क्या कहते हैं सिराएं जो है वह मौजूद होती हैं, धमनियां जो है वह भी मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके चारों बगल इस तरीके से घेर रखा है ब्लड कैपिलरी ने, ठीक है। अब क्या होता है कि इधर से आपका आया हवा, ठीक है, इसके थ्रू जो है यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इधर से जो आ रहा है उसमें क्या है, O2 ज्यादा है, और जो इस रक्त में क्या है ऑलरेडी क्या है, CO2 ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यह गंदा रक्त है। तो CO2 जो है वह यहाँ से किसकी ओर जाएगा, वह इस सैक में जो है वह भर जाएगा, और इस सैक से O2 क्या होगा, इस ब्लड में भर जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब आपको पूछा यह जा रहा है कि यह एक्सचेंज किस प्रक्रिया द्वारा होता है। पहला है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपको किसी न किसी मान लीजिए वाहक की जरूरत है, और किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एनर्जी की, ठीक है। यानी कि आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरा बोल रहा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता था, अर्धपारगम्य एक झिल्ली होती थी ना, उसके अराउंड जो है यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूट यानी कि विलेय होता था, और क्या होता था आपका, विलयक होता था, ठीक है, विलयक यानी कि वाटर होता था। तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, H2O यानी कि वाटर का एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वह मूवमेंट होता था। तीसरा आपका क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है आपका, किसी भी मॉलिक्यूल का आगे सीधा गेट बंद कर दीजिए, वह क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन से किसकी ओर जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से। अब देखिए CO2 यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, और डिफ्यूजन का एक और प्रॉपर्टी ये हो रहा है आपका
कि इसमें किसी भी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वह डिफरेंट है। इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, देखिए CO2 हाई से इधर बाहर की ओर जाएगा, O2 बाहर से अंदर की ओर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रेब्स चक्र का किस घटना के कारण महत्व है, ठीक है। किसकी बातें की जा रही है यहाँ पे, क्रेब साइकिल की, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्रेब साइकिल को और क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रेब साइकिल को और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, ओह सॉरी, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल यानी कि चक्र, क्या लिखते हैं इसको, साइट्रिक अम्ल चक्र, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, TCA साइकिल भी लिखते हैं हम लोग, TCA साइकिल भी लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ठीक है। देख लिया आपने, ये दोनों इसके क्या हैं और भी अतिरिक्त नाम हैं। अगर आपको साइट्रिक एसिड साइकिल भी पूछ रहा है तो आपको उसी क्रेब्स चक्र के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि क्रेब साइकिल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और अगर आपको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी पूछ रहा है तो भी आपको क्रेब साइकिल के ही बारे में पूछ रहा है। तो यह होता कहाँ है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पे, मैट्रिक्स में। कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मतलब वह आंतरिक झिल्ली के अंदर, कहाँ होता है, आंतरिक झिल्ली के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली के मध्य का जगह, ठीक है, चलिए के मध्य जो जगह होता है उसमें होता है। अब इसमें किया क्या जाता है, आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वह क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एज एन ईंधन काम करता है और बनाया क्या जाता है, ऊर्जा। अब ऊर्जा का करेंसी क्या है हमारे कोशिका में, ATP। तो हो क्या रहा है वहां पे, O2 के प्रेजेंस में ATP बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, ATP। अब ईंधन के रूप में हम और क्या ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, आप देखिए पायरुविक एसिड सबसे पहले वो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए, ठीक है, इसके फॉर्म में तब जो है यह पूरा का पूरा चक्र जो है वह शुरू होता है। और इसमें फाइनली में मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, NADH भी बनता है, FAD भी बनता है, ठीक है। बाकी भी कुछ जो है आपको कार्बन कंपाउंड जो है वह बनते हैं, कुछ पुनः जो है वह यूज कर लिए जाते हैं उसी चक्र में और कुछ जो है वह दूसरे दूसरे प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट इस साइकिल का क्या है आपका, ATP। क्या है, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है आपका, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। क्या है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप तो जरूर होगा, है ना, क्या होगा, 3 फॉस्फेट ग्रुप तो जरूर होगा। और क्या होगा, एडेनोसिन प्रोटीन, एडेनोसिन भी होगा, क्या होगा आपको, एडेनोसिन मॉलिक्यूल भी होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे जाइए, क्या बोल रहा है आपको, पहला ऑप्शन बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण, दूसरा बोल रहा है अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण, तीसरा बोल रहा है आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा ATP का उत्पादन।
चौथा बोल रहा है उपयुक्त में एक से अधिक, और पांचवा बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेटिव मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, यानी कि O2 के प्रेजेंस में। फॉस्फोरिलेशन किसको बोलेंगे, फॉस्फोरस ग्रुप को ऐड करना, किसको बोलेंगे, फॉस्फोरस ग्रुप को ऐड करना। किसमें फॉस्फोरस ग्रुप ऐड होता है, एडीपी में। क्या करेंगे, एक फॉस्फोरस मिलाएंगे, क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। डाई में, डाई मतलब दो है ऑलरेडी, उसमें एक और मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ट्राई बनेगा, तीन हो गया उसमें। तो यानी कि फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, फॉस्फोरस का एडिशन हो रहा है, और बन क्या रहा है आपका, एटीपी। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल जो है वह काफी बड़ा है, काफी चीजें उसमें जानने को है, पूरा एक लेक्चर निकल जाएगा उसमें, है ना। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ये जो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही मैंने आपको आज बताया है, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन जो है वो यहीं तक हुआ, है ना। उम्मीद करती हूँ कि जो चीजें इनमें से आपको नहीं बनी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिवीजन इसमें काफी पीछे रह गया है, तो आप वापस से रिवर्ट बैक करके जो है एनसीईआरटीज वगैरह कहीं से भी जो है आप उसको वापस से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और कल के क्लास में जो है आप अपना रिवीजन जो है कुछ ना कुछ करके आएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, या किसी भी तरीके की सीटेट या बीपीएससी टीआरई वाली कोई भी इंक्वायरी है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपका फोन नंबर है, आप फोन पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सफर ये यहीं तक रहता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको यह पसंद आता है सेशन तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से यह शेयर भी कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है यह इंफॉर्मेशन जो है, यह पूरा का पूरा विश्लेषण जो है वह पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।